अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। वेलकम बैक टू मुशाहिद के व्लॉग्स। तो आज वाला व्लॉग जो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ माय जर्नी टू एमबीबीएस, कि मैं एमबीबीएस में कैसे आया, क्या मेरी ख्वाहिश थी एमबीबीएस में आने की। वही हर किसी के घर में किसी ना किसी दादी या मामा मामी या किसी की ना किसी की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। इसी तरह मैं भी उसी केस का शिकार हूँ। मुझे जो पहले शौक़ था वो पायलट बनने का था बचपन में, लेकिन फिर जैसे जैसे बड़ा तो मेरा आर्ट जो था वो अच्छा था और मैं अच्छी खासी पेंटिंग्स वगैरह करता था। तो मेरा यही इरादा था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में चला जाऊँगा, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाऊँगा और वहाँ पर मतलब कि वो स्केचेस वगैरह होते हैं वो वही करूँगा। मतलब एक बड़ा ही मेरे दिमाग में वही प्लान बना हुआ था। तो उसके बाद जैसे ये मैट्रिक की तो भाई ने, फिर हम गुलशन हदीस शिफ्ट हो गए। भाई की कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई में जॉब थी, तो भाई ने बोला कि बेटा अम्मी का यही ज़िद था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और भाई ने बोला कि भाई इसको बिज़नेस में लेके आते हैं, इसको बिज़नेस करवाते हैं और फिर इसको सीए करवाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट करवाते हैं। तो वो करना था। तो मैं उसके लिए कॉलेजेस ढूंढ रहा था, तो कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ढंग का नहीं मिला। तो उसके बाद फिर हम शिफ्ट हो गए यहाँ पर। मैं शिफ्ट हो गया, ठट्टा आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चला था नेविगेटर कॉलेज। तो नेविगेटर कॉलेज की एडमिशन चल रही थी। तो अभी भी भाई का वही दिमाग था कि मुझे सीए करवाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट करवाएगा। तो हम यहाँ गए, तो वहाँ पर एडमिशन चल रही थी मैट्रिक की। तो अम्मी मुझे लेके गई। अम्मी ने बोला भाई ख़त्म हो जाएंगी, एडमिशन ख़त्म हो जाएंगी, जल्दी चलो ये। तो हम गए, वहाँ पर गए तो एडमिशन मैट्रिक की चल रही थी। तो उन मैम ने कहा कि भाई मैट्रिक की एडमिशन चल रही है। तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा आप ऐसे कीजिएगा, मेरे बेटे के लिए एक फॉर्म रख दीजिएगा। यहाँ पर मैं प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहा हूँ। अभी फर्स्ट ईयर की एडमिशन, मेरा माइंड सेट ये है कि मैं प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा हूँ, सीए करूँगा और ये वगैरह। ये मेरा दिमाग माइंड सेट लगा पड़ा है। मेरा कोई एमबीबीएस का दिमाग में एम भी नहीं था। तो क्या हुआ कि अचानक से जब एडमिशन हुई फर्स्ट ईयर की, तो अम्मी का माइंड चेंज हो गया। कहाँ गई कन्वेंस का, मतलब वो भाई की सीए कहाँ गया, बिजनेस कहाँ गया, वो सारी चीज़ें बाद में। अम्मी ने कहा बेटा तुम्हें करना है प्री मेडिकल। तो मैंने कहा ठीक है। तो टेस्ट हो रहा था, टेस्ट मैंने ऐसे वैसे दे दिया, पता नहीं कौन सा 118, 119, 120 नंबर आया था मेरा कोई। तो मतलब सीटें थी जो 15-20 सीटें होती हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की, तो 118-20 नंबर टेस्ट में ही मेरा आ गया था प्री मेडिकल के। तो मैं वहीं से समझ गया कि मेरा इस साल तो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन पहले से टफ़ है। वहाँ पे जो उन्होंने 9th मैट्रिक भी वहाँ से की हुई है और उनका बेस काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और मैंने की हुई परफेक्ट स्कूल से, जहाँ पे मैंने सिर्फ मस्तियों और मजाकों में सारा साल गवा दिया। और इस तरह से वहाँ पर मैंने एडमिशन ली। पहला साल मेरी हालत इस तरह से थी जैसे कि फरारी गाड़ियों की रेस में मेरी मेहरान गाड़ी जा रही हो, और वो मेहरान गाड़ी की स्पीड और फरारी गाड़ी की स्पीड का आप अंदाज़ा तो लगा सकते हैं ना। तो इस तरह से पहला साल में कोशिश करते करते ही रह गया, पर भी आउट हुआ था 2017 का। तो मैंने पूरा ब्लेम, मतलब वो सारे घर वालों ने ब्लेम और सारी चीज़ों का ब्लेम उस पर डाल दिया कि पेपर आउट हो गया। कर खुद नहीं पाए, क्योंकि कोशिश तो बहुत की, लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन मेरा मैं हमेशा लोगों को भी बोलता हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने मोटिवेट भी करता हूँ, काफ़ी लोगों को मैं यही कहता हूँ, मैं खुद को भी यही कहता था कि अगर अगला बंदा कर सकता है, मेरा यही दिमाग होता, मैं हमेशा फेल होता रहता था, लेकिन मेरा दिमाग यही होता था कि अगर अगला बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे वक्त लगेगा, लेकिन आई कैन डू इट। तो इस तरह से पहला साल में ये सोचते ही फेल हो गया। बहुत मोटिवेशन स्पीचेस सुनता था, पता नहीं क्या क्या सुनता था, लेकिन फेल हो गया। क्योंकि कमी जब इंसान के अंदर होती, अंदर बेस ही कमज़ोर होगा, तो इंसान चाहे बाहर से कितना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ले लेना, तो वो मजबूत नहीं बन सकता। तो इस तरह से पहला साल फेल। अभी दूसरा साल स्टार्ट हुआ, तभी इम्प्रूव किया तो बहुत चीज़ें सीखी, नई चीज़ें सीखी, सारी चीज़ें सीखी, और 2018 के अंदर मैं इंट्रेंस में पास हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी बीडीएस में एडमिशन हो गई थी। अम्मी बहुत दुखी थी। अम्मी फिर से कह रही थी कि तुम्हें करना है, मतलब इम्प्रूव करना है। लेकिन मैंने बोला भाई नहीं, बस हो गया भाई, अभी मुझे नहीं करना। एक साल बहुत ज़लील हुआ हूँ, ख्वार हुआ हूँ, अभी नहीं करना मुझे इम्प्रूव वगैरह। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी, जिनकी वजह से गम्बर्ट मेडिकल कॉलेज खोला और हमने एडमिशन ले ली। दिस इज़ ऑल स्टोरी ऑफ माई एमबीबीएस जर्नी। और ये मेरी एमबीबीएस जर्नी थी कि मेरा माइंडसेट कहीं और था और मैं कहाँ और आ गया। क्योंकि आप सोचते तो बहुत ही कुछ ज़िंदगी के अंदर, लेकिन होता वही है जो आपका लिखा होता है। और काफ़ी लोग यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। मेरे बहुत कज़न ने ट्राई किया, लेकिन उनका एमबीबीएस में नहीं हुआ। काफ़ी लोग 2 बार 3 बार ट्राई भी करते हैं और नहीं भी होता। लेकिन इससे ये नहीं है
कि जो आपकी ज़िंदगी में लिखा होता है वो आपको ज़रूर मिलता है, वो कैसे भी कहीं से घुमा फिरा के भी आपको वो चीज़ मिल जाती है। कोशिश इंसान को अपनी पूरी करनी चाहिए। अगर मैं वही पहले साल कोशिश नहीं करता और दूसरी साल हार मान जाता, लेकिन फिर आज मैं MBBS में नहीं होता। तो इसी तरह से इंसान को अपनी कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। दिस इज़ माई जर्नी ऑफ MBBS। थैंक यू सो मच।